उनको पेट में दर्द होता रहे। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और आज देश का करोड़ों लोग नीचे कीजिए निश्चित रूप से उनकी कमी को भी महसूस करता है और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने एक नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाया था, उस कदम को भी याद करता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक सुशासन का संकल्प और सुशासन एक कार्य करके एक आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे खबरी लाइव और मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। देखिए, बीजेपी के सभी घटक दल के नेता आज बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी से लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। जब मंगल पांडे से बातचीत हुई कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा, तो वह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनके इस पूरे बयान को सुन लें। उन्हीं के समय में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। जी की 100वीं जन्म जयंती का दिन संपूर्ण देश नीचे करो भाई, मुंह के ऊपर और देश के करोड़ों लोग आज अपने प्रिय नेता को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और आज देश का करोड़ों लोग नीचे कीजिए निश्चित रूप से उनकी कमी को भी महसूस करता है और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने एक नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाया था, उस कदम को भी याद करता है। वो कदम था देश के विकास का, वो कदम था भारत को विकसित करने का, वो कदम था भारत दुनिया का नेतृत्व करे उस दिशा में आगे बढ़ने का। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक सुशासन का संकल्प और सुशासन एक कार्य करके एक आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पर आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। हम सब लोग वैसे अटल जी को आज अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उन्हीं के समय में इस देश में सड़कों का नया निर्माण शुरू हुआ था, उन्हीं के समय में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था, दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में भारत स्थापित हुआ था। उन्हीं के समय में पूरे देश के गांवों तक शिक्षा की एक नई अलग जगी थी, एक नई ज्योति जगी थी, जो आज भी पूरे देश में बढ़ी है और देश के अंदर जो साक्षरता बढ़ा, उसमें अटल जी के उन समय के किए हुए कार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी करोड़ों कार्यकर्ताओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे। हम जैसे कार्यकर्ता जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस विचारधारा के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया, हम सब जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका, उनके प्रेरणा से ही हम जैसे लोगों ने अपना जीवन ऐसे संगठन में लगाया है। आज करोड़ों कार्यकर्ता उनसे प्रेरित होकर इस देश को मजबूत करने के काम में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से भी लगा है और जहां जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता के आशीर्वाद से सरकार में रह के जनता की सेवा भी अटल जी के विचारों के अनुरूप कर रहा है। ऐसे महान नेता को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार का सीएमओ नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, कुछ नेता है जदयू के जो अमित शाह के संपर्क में वो चला रहे हैं। देखिए, उनको पेट में दर्द होता रहे। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है, जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उपचुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया। तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के पास है नहीं और आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद उनका दर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि दहाई में भी राजद पहुंच नहीं पाएगा और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करते रहेंगे। सर, चेहरा कौन होगा? तो आप सुन रहे थे मंगल पांडे को, जिन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए रुख अपनाए हैं। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कार्यकाल को लेकर के उन्होंने दर्शाया है कि उनकी वजह से ही आज बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि आज बीजेपी इतने सशक्त है और उनके ही राह पर सभी लोग चलने का काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।